अपना रवैया बिल्कुल ना बदलना, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। ठीक है, मैंने भी कहा कि काम पर नहीं गई हूँ, बीमार हूँ। हुलिया को हमारे इरादों का अंदाजा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जरूर कुछ ना कुछ करती। वो चुपचाप नहीं बैठ सकती, मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो वो तस्वीरें देख चुकी है। सही, बस अब वो मुसलसल नजर रखेगी तुम पर। अगर वो तुमसे कुछ पूछे ना तो कह देना कि तुम्हारी ऐसी कोई बुरी नीयत नहीं है, लेकिन वो ज्यादा दबाव डाले तो बस फिर तुम खामोशी से नौकरी छोड़ देना। ठीक है। खैर तुम बताओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? मैं आजकल जिन मसलों में फंसी हुई हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन एक अच्छी खबर है। पता है, शैलन ग्रुप ने मेरी डील कबूल कर ली है। सच कह रही हो? हाँ। बहुत खुशी हुई सुनकर, मुबारक हो तुम्हें। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह। अगर हुलिया ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो तुम रख लोगी ना? देखते हैं, सोचना पड़ेगा इस बारे में। हाँ, मुझे कुछ पूछना था। तुम्हें याद है ना, तुमने पैसे देने का कहा था, मैं सूद वाले मामले के लिए। हाँ तो अच्छा ठीक है, पहले मैं उस जिम की इंचार्ज बन जाऊं, जब वो मुझे पैसे देंगे तो मैं तुम्हें भी दे दूंगी। कहीं भाग नहीं रही मैं। ठीक है। अज़मी साहब ने मदद की है ना तुम्हारी? बहुत अच्छे इंसान है वो, उन्होंने मेरा काम करवाया। लगता है वो मुझे पसंद करने लगे। लेकिन उनसे बच के रहना, फंस ना जाना। क्या हो गया, मैं पागल लगती हूँ क्या? यकीन है ना तुम्हें? क्या कर रहे हो? सारे दिन से कॉल भी नहीं की। वो दरअसल काम में मसरूफ था मैं। ठीक हो? तुम उदास लग रही हो मुझे। बहुत परेशान हूँ मैं, तबीयत बहुत बेजार है। पहले आरदा से लड़ाई और फिर अम्मी से तकरार। लगता है आज बारी बारी सबसे सुनने को मिलेगी। आखिर मेरी मेलिस को तंग करने का किसने सोचा? तुम कहो तो मैं खुद आ जाता हूँ वहाँ, उन सबको सबक सिखाने के लिए। ठीक है, वो सब बहुत डरते हैं तुमसे। खैर अब मैं फोन रखती हूँ, आज कोई मेहमान आ रहा है। ठीक है, परेशान ना होना तुम। चलो, खुदा हाफिज, रखता हूँ। खुदा हाफिज। नेहात, ये लड़की सोने की चिड़िया है। चैलेंज ग्रुप की इकलौती पोती है ये। मतलब बात काफी आगे तक पहुंच गई है। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम तो सोच भी नहीं सकते मेरे दोस्त, मैं उसके पूरे खानदान से मिल चुका हूँ। पसंद आया मैं उन्हें, खासकर उसकी अम्मी को। चलो ये तो अच्छा हुआ, तुम्हें भी कोई सहारा मिल गया। क्या फजूल की बातें करना शुरू कर देते हो? क्या गलत कहा मैंने? कम से कम अब दोस्तों पर तो बोझ नहीं बनोगे ना तुम। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी निहात। कैसी मदद? देखो इफ्कान, अगर तुम मुझे अपना कोई झूठा रिश्तेदार बनाना चाहते हो तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कुछ और है। तो कहाँ है भाई सब लोग? बहुत भूख लग रही है मुझे। दादी का इंतजार कर रहे हैं। मेलिस नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में पड़ी बड़बड़ा रही होगी। नहीं बड़बड़ा रही, आ गई हूँ मैं। जैंग, हमें हर चीज को देख के करना होगा। कुछ भी करने से पहले सोच लेना। मैं दादी से पैसों की बात नहीं करूंगा, ये आप भूल जाइए प्लीज, और किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। भाई लेकिन अम्मी के लिए तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि मैं एक लीरा भी खर्च करूँ तो ये नाराज हो जाती है कि मैंने पहले पूछा क्यों नहीं। मेलिस, अब तुम्हें क्या हो गया है? जो आपने किया वो बता रही हूँ। तुम्हारी हरकतों ने मजबूर किया है मुझे, क्योंकि तुम इंतहाई गैर जिम्मेदार हो। हाँ सही, मेलिस तो बहुत गैर जिम्मेदार है, खुद गर्ज है जिसे अपने बहन भाइयों की भी कोई फिक्र नहीं। मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आती। अम्मी, सिर्फ मेलिस को आप हर चीज का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। मैं आरदा साहब के कमरे में तबीयत पूछने गई तो उन्होंने भी मुझे कमरे से निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। अजरा आज के खाने पर हमारी मेहमान है। चलो बेटा, आओ बैठे। जल्दी से खाना लगाना शुरू कर दो।
मुझे नहीं मालूम था कि मोहतरमा के लिए क्या बनाया जाए, लेकिन उम्मीद है कि ये हमारा एहतमाम इन्हें पसंद आएगा। बल्कि साहबा, मुझे उम्मीद है आपने खाने में ऐसा कुछ डाला होगा जिससे हमारे मेहमान के लालच में कुछ कमी आ सके। मेलिस बेटा, अगर तुम सच में अजरा को जानने की कोशिश करो तो जान जाओगी कि ये लालची नहीं है। दरअसल हमें भी ऐसे लगता है, लेकिन मेलिस की तो आदत है फजूल बातें करना। बहुत हो गया, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। और ना ही मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मेलिस। मैं तो एलिजाबेथ दुम मोहतरमा अजरा साहिबा से बात कर रहा हूँ। और पहली कौन है? पहली वो दरअसल इस वक्त आपके सामने और मेरे दाएं जानिब तशरीफ फरमा है, जिनका नाम मेलिस है। अजरा बेटा, तुम खाना खाना शुरू करो। इनके मजाक तो कभी खत्म नहीं होंगे। वैसे बज़ाहिर इन्हें हमारे मजाक पसंद भी नहीं है। बच्चों, बस अब बहुत हो गया। माजरत चाहता हूँ, अभी आया मैं। हाँ तो अजरा, ये तो बताओ तुम मम्मी से कैसे मिली? ये नहीं मिली मुझसे, मैंने इसे ढूंढा है। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद बेटा। तारिक बेटा, खुश आमदीद बाबा। सोचा आज तुम्हारे साथ खाना खा लेता हूं। ये तो अच्छा किया आपने, बैठे। और सब कैसा चल रहा है? ठीक ठाक, आप बताएं। गुनूर, गुनूर। नाज़िम, मुझे मैसेज क्यों करते रहते हो? बहुत काम होता है मेरे पास। यकीन करो, इसमें बहुत ही मजा आता है मुझे। नौजवानों की तरह एक दूसरे को तंग करना। अच्छा बताओ क्या कहने आए हो? बहुत काम है मुझे। तुम्हें पता है क्या हुआ? मेरा सारा पुलाव बिक गया। गाहक ही गाहक थे आज। अंदर से थोड़े चावल दे दो ना मुझे। बिल्कुल नहीं नाज़िम। तुम्हें हो क्या जाता है यार? थोड़े से दे दोगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं मना कर चुकी हूँ नाज़िम। यार तो तुम मुझे थोड़े से बनाकर दे दो ना, मान भी जानो गुनर। थोड़े से पैसे वगैरह जुड़ जाएंगे यार, तो फिर तुम्हें सोने का कुछ दिला दूंगा मैं। ये वादा है मेरा। वाकई में? वादा कर रहा हूँ मैं। सोने के लिए झूठ बोलूंगा तुमसे? तुम एक लीरा के लिए भी ईमान बेच सकते हो, जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। अब तुम बिला वजह बात बढ़ा रही हो। चलो अब जल्दी दो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन जेवर बिल्कुल नया होना चाहिए, ठीक है ना? पुराना क्यों खरीदूंगा मैं तुम्हारे लिए? अच्छा जाओ, मैं देती हूँ बनाकर। बात सुनो गुनर, वो तारिक के साथ वहाँ कौन बैठा है? काफी अमीर आदमी दिख रहा है मुझे। क्या पार्टनर है उसका? पता नहीं मुझे, लेकिन मालूम कर सकती हूँ मैं। हाँ तो लग जाओ काम पे। सोना दुगना हो जाएगा इस काम के बाद। ओए, बड़ी तेज हो तुम। बिल्कुल मेरे जैसी हो गई हो, एक कारोबारी औरत बन गई हो तुम। ऐसा कहोगे तो चावल नहीं बनाऊंगी। अच्छा नहीं कहूँगा। अच्छा चलो जाओ जाओ तुम। चलन ग्रुप के बारे में तुम्हें खबर तो मिल ही गई होगी। जी पता चला मुझे, जैंक से बात हुई थी मेरी। फरीदे साहिबा ने ये बहुत ही अहमकाना कदम उठाया है। समझ से बालातर है ये। मेरे लिए मशरूम सॉस के साथ मंगवा दो। नाजली, बाबा के लिए चिकन मशरूम के साथ और मेरे लिए कॉफी। जी ठीक। मेरे लिए भी कॉफी ले आना। जी। यज़रा कौन है? क्या मकसद है उसका और वो क्या चाहती है? उसे अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या हो सकता है। जानसू बेटा, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि अपना कारोबार शुरू करने वाली हैं। हाँ, ये तो खुशी की बात है बहुत। आखिरकार उसका भी अपना जाती कारोबार होगा। वैसे उसकी जिंदगी का पहला तजुर्बा है ना ये? हाँ कह सकते हैं। उन्होंने अपने मरहूम शौहर के साथ कुछ अर्से काम किया था। अम्मी, शायद आप जानती हैं ना इस बारे में कि जानसू की अम्मी को कारोबार शुरू करने के लिए हमारी मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने आज दरअसल सुमरो साहिबा से मुलाकात भी की। काफी अच्छी खातून मालूम होती है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका फरीदा साहिबा, अम्मी के लिए बहुत बड़ा मौका है।
खैर होगी इंशाल्लाह, हर काम नसीब से ही मिलता है। अजरा और जेंग अब एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। लोग इसकी सरबराही में काम करने के बजाय, खैर बस मुझे ये खुशी है कि मेरा बेटा मेरे साथ है। ये तो होना ही था अम्मी जान। दरअसल शुक्रगुजार तो उनका होना चाहिए जिनकी वजह से मैंने यहाँ रुकने का फैसला किया, सच में। अजरा ने बाहर मुल्क से तालीम हासिल की है। मुझे उम्मीद है कि जेंग और अजरा बहुत अच्छे शेफ बनेंगे। आप फिक्र ना करें, जल्द मेरे हाथ में शेफ की छुरियां देखेंगी आप, बस कुछ ही दिन। जेंग, वैसे तुम दोनों को साथ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप तो जानती हैं अम्मी के काफी सालों से हम अच्छे दोस्त हैं। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, तो सोचा क्यों ना इसे मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। बहुत अच्छा किया। ये थोड़ा अचानक हुआ लेकिन मतलब मेरी भाभी मेरी ही कॉलेज में, अजीब लगता है लेकिन हकीकत यही है। अर्दा क्या हो गया, ये तुम्हारी उस्तानी है? नहीं कोई बात नहीं, स्कूल में हमारी काफी बनती है ना अर्दा? बिल्कुल। अजरा, अर्दा मेरा सबसे छोटा पोता है। मैं किसी का दिल तोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन दुनिया एक तरफ, अर्दा एक तरफ। क्या हो गया आपको दादी जान? आप तो बजाते खुद किसी सैयारे से कम नहीं जिसके गिर्द सब चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये विरासत वाला मामला क्या है, मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आखिर इसका मकसद क्या है। असल में समझना चाहो तो मकसद साफ है। हमारा मुस्तकबिल अब अजरा साहिबा के हाथों में है। विरासत का ताज अब उनके सर पर है और अब यही हमारे वजीफे दिया करेंगी, जिसे जो मर्जी दें। बाबा, मैं अजरा को अच्छी तरह से जानता हूँ, बल्कि आपसे भी कहीं बेहतर, और वो बुरी नीयत की इंसान नहीं है। इस वक्त बात चैलेंज ग्रुप के कुल वो रसा की हो रही है। उसकी नीयत कैसे साफ हो सकती है, बताओ मुझे। ये तो जाहिर है कि वो एक लालची लड़की है। वैसे दाद देने के काबिल है, निशाना सही लगाया उसने। प्लीज आप उसके बारे में ऐसी बातें मत करें। तारिक, तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? ये तो अच्छा है। चैलेंज ग्रुप को तुम दोनों मिलकर संभालना। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? चाहते क्या हैं आप? मैं इस मौके का फायदा उठाकर हमारे लिए कुछ करना चाहता हूं। फैसला करना तुम्हारा हक है कि वक्त आने पर तुम किसका साथ दोगे। यहाँ तो दादी के सर पे कहीं गहरी चोट लग गई है, या फिर हम एक ऐसी औरत के साथ हैं जो झूठ में महारत रखती है। मतलब और तो कोई वजह समझ में नहीं आती मुझे। मैं तो बस एक ही बात सोचती हूँ कि आखिर तुम किस मुंह से यहाँ आ जाती हो। मैं समझाता हूँ तुम्हें मेलिस। अम्मी से पहले बाबा की एक और बीवी भी थी और अजरा उनकी औलाद है। दादी जान जाहिर है ये सब जानती थी, तो उनका जमीर जाग गया और उन्होंने अजरा को रखने का फैसला कर लिया। अगर तुम लोगों के घटिया मजाक खत्म हो चुके हो तो एक बार और समझाती हूँ, गौर से सुन लो। अजरा मेरी मुंह बोली बेटी है और ये भी इसी खानदान का हिस्सा है। मतलब इसमें और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। जितना जल्दी कबूल कर बेहतर होगा। मुझे तो इससे कोई मसला है ही नहीं, लेकिन ये देखते हुए कि अजरा कितनी पुरसुकून है, मैं भी मेलिस की बात से इत्तेफाक करूंगा कि हमारे सामने वाकई झूठ बोलने वाली एक माहिर औरत बैठी है, और इस बात में कोई शक नहीं है मुझे। जेंग, तुम हद पार कर रहे हो अब। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? हम सब यहाँ अपने खानदान के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। चाहे तो जानसू से भी पूछ सकती हैं आप। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं जानसू? क्या तुम्हें भी ये लगता है कि हम ज्यादती कर रहे हैं अजरा के साथ? अजरा ने हमारी जमीनें और जायदाद सब कुछ हड़प लिया, उसके बावजूद उसके चेहरे पर जरा दुख नहीं इस बात का। क्या कहोगी तुम इस बारे में? जैंग, बस कर, तो बहुत हो गया। अम्मी, मैं सिर्फ जानसू की राय जानना चाहता हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। बताओ ना जानसू। हाँ मतलब ये बहुत अजीब सूरत हाल है, समझना जरा मुश्किल है। तुम्हारा खानदानी मसला है, मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, तुम इस बारे में क्या भी कह सकती हो। खैर जो भी हो, एक बात तो सच है, ऐसी मुनाफिकाना सूरत हाल को समझना आसान भी नहीं। फरीदे आंटी, माफ कीजिएगा, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। मेलिस, हमारी मेहमान को जरा रास्ता तो दिखा दो। मैं भी जा रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ। तुम्हारा रवैया नॉर्मल है, मैं समझ सकती हूँ बेटा, आदत हो जाएगी वक्त के साथ। लेकिन इतनी ज्यादती मत करो कि कल को पछताओ।
फिलहाल सिर्फ यही कह सकती हूँ मैं। खैर, आप सबका वक्त अच्छा गुजरे। मुझे भी ये फिल्म समझ नहीं आई। मैं भी चलता हूँ, खुदा हाफिज। आप जो कर रही है नजर आ रहा है अम्मी। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन मैं एक बात समझना चाह रही हूँ कि ये गुस्सा मेरी वजह से है या फिर पैसे की वजह से। बस आप इस बात के पीछे ही पड़ गई है ना। अगर किसी बात पे लग जाए आप, फिर उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। किसी को भी अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है अम्मी जान। आप दादी जान को समझी नहीं कि अब तक ये साबित करना चाह रही हैं कि अपने खानदान को लेकर ये गलत नहीं थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब आपको शोर शराबा करने की मजीद जरूरत नहीं है अम्मी। जैंग, तुम जरा 1 मिनट मेरे साथ आओ। ये क्या कर रहे हो तुम जैंग? इस सब में जानसू को घसीटने की क्या जरूरत थी? क्या किया मैंने? तुम उसे अजरा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, सब कुछ नजर आ रहा है मुझे। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे और अजरा के बीच कुछ चल रहा है? हाँ, अजरा और मेरे बीच एक जंग छिड़ी हुई है अम्मी जान, और ये जंग बहुत तवील होने वाली है। लेकिन फिक्र ना करें, जानसू या किसी और का इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि जानसू के लिए दिल में तुम कोई जज्बात नहीं रखते, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है। देखो, कुछ ऐसा ना करना जिससे उसका दिल टूट जाए। प्लीज जैंग, समझ रहे हो ना? मैं समझता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे जानसू से मोहब्बत है। वक्त के साथ सब बदल जाएगा। मैं उसकी हर जरूरत को पूरी करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन आप परेशान ना हो, उसके जज्बात से नहीं खेलूंगा मैं। चाय क्या गार्डन में लगा दूं जरा साहिबा? अजरा, क्या फरीदे आंटी वाकई सब कुछ तुम्हें दे जाएंगी? हाँ बिल्कुल। फरीदे आंटी इतनी बड़ी बात ऐसे ही थोड़ी ना कह देंगी जानसू। मतलब आखिर ऐसा क्यों? बहुत अजीब सी बात है, मैं समझी नहीं। जानसू, तुम जैंग से मोहब्बत करती हो ना? हाँ। हर हालात में उसका साथ दे पाओगी क्या? बिल्कुल दूंगी। तो फिर तुम फरीदे आंटी के फैसले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? मुझे दिलचस्पी इसलिए हो रही है क्योंकि वो सब कुछ अपना तुम्हें दे जाएंगी। तो तुम्हें इस बात से मसला है? नहीं तो बस मुझे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही। जानसू, भूल जाओ इस बात को। बस तुम जैंग के बारे में सोचो, ठीक है? बाकी सब छोड़ दो। अजरा, अम्मी से जो कुछ हुआ मर्द के बारे में, मैं इसके बारे में सच में कुछ नहीं जानती थी। सब कुछ बहुत लजीज था। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया। बाबा, प्लीज आप अजरा को कोई नुकसान ना पहुंचाना। बेटा, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। बस जो कुछ गलत हो रहा है उसे होने मत देना। अजरा आग से खेल रही है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर वो ऐसा ही करे जैसा मैं कहूं, तो ना उसे कोई नुकसान होगा और ना ही हमें। समझे? खाने का बहुत शुक्रिया। समझ गए बाबा, आप कभी नहीं बदलेंगे। आज का दिन बहुत मुश्किल गुजरा। जानती हूँ बेटा, लेकिन आदत हो जाएगी उन्हें। जैंग ने तो मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है। अर्दा और मेलिस मुझे दुश्मन समझते हैं। सिराप मैडम का भी यही ख्याल है, और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बहुत दुख की बात है ना, इन सब लड़ाइयों और जंग की वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा है। बहन भाई आपस में लड़ते हैं इसी वजह से। औलाद माँ बाप को दुश्मन समझती है अपना। ठीक कह रही हैं आप। हालांकि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ आपको बेहतर समझ पा रही हूँ। मैं जब अमेरिका से वापस आई थी तो मेरे खानदान का भी यही हाल था। सौतेली माँ ने बाबा का जीना हराम कर दिया। वो खानदान जिसे मैं समझती थी कि मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, दरअसल टुकड़ों में बटा हुआ था। अपने बाबा के इंतकाल के बाद सब समझ पाई।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। जानसू बेटा, आज जो कुछ खाने पे हुआ उसके लिए माजरा चाहती हूँ। जैंग को तुम्हें किसी और दिन दावत पे बुलाना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं, जैंग को भी शायद अंदाजा नहीं था इस बात का। जानसू ऐसी बातों का बुरा नहीं बनाती, आप फिक्र मत करें। तुम्हारा है क्या? विरासत किसको मिली है पता किया तुमने? जी हाँ, अम्मी परेशान हो रही है, उन्हीं का मैसेज है। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं जानसू? जरूर सर। आप आंटी थैंक यू खाने के लिए। कैसी बातें कर रही हो? अम्मी को मेरा सलाम देना। जी बिल्कुल, खुदा हाफिज। तो अब चले? फरीदे आंटी, आप बुरा ना माने तो इजाजत चाहूंगी अब। जरूर बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बेलकिस, हसन को कहो गाड़ी निकाल ले। ठीक है मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हर चीज के लिए। ठीक है, बैठी रहे आप। अरे गेट तक तो आने दो। मेरा दिल चाह रहा। चलो शाबाश। इस तरह मेज छोड़कर आने से तुम उस लड़की को खाली मैदान दे रही हो, अंदाजा है? तो और क्या करती अम्मी? अजरा साहिबा के साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाती क्या? वैसे आप सिर्फ मुझे ही क्यों डांट रही हैं? क्या सिर्फ मैंने ही मेज छोड़ा था? आरता भी तोड़ गया था। मेलिस, मैं उससे भी बात करूंगी, लेकिन मसला ये नहीं है। तो मसला क्या है? क्या है मसला? मसला ये है कि मैं आपसे बिना पूछे खरीदारी कर रही हूँ, या फिर वो लड़की है जो हमारी विरासत पे कब्जा कर चुकी है। हाँ, मसला है क्या? अभी कुछ हुआ नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ होने दूंगी। हाँ, तो मतलब आप इस बारे में बात करना चाहती हैं कि मैंने पैसे क्यों खर्च किए, और इस लड़की का क्या जो सबका सब कुछ लेके जा रही है? मसला असल में क्या है तुम जानती हो मेलिस? मसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रवैया है। तुम तो ऐसी नहीं थी, मुझसे पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाती थी। ऐसा क्या हुआ जो तुमने खुद को हम सब से दूर कर लिया? अम्मी, क्या मैंने खुद को दूर किया है? आपने किया। आपको मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। आपकी जिंदगी सिर्फ आरता और जैंग के गिर्द घूमती है। मुझ पर क्या गुजर रही है, क्या महसूस करती हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये बातें कहाँ से आ गई? क्या मतलब है तुम्हारा? जिस तरह आप पूछ रही हैं यही काफी है समझने के लिए। हाँ ना, बस हमारे बीच अब यही करने को तो रह गया था। देखो जरा कैसी अजीब बात है, एक बहन अपने ही सगे भाइयों से चलती है। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें समझा रही हूँ। अम्मी, आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने भाइयों से चलती हूँ? हाँ, क्योंकि तुम ऐसी ही बन गई हो मेलिस। आरता बेटा, क्या तुमसे बात हो सकती है थोड़ी देर? दादी, आपने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। क्या बचा है बात करने को? हाँ, आप तो पहले ही हमें छोड़ चुकी हैं। किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ बेटा? मैंने तो बस अपनी जायदाद किसी और को दी थी। क्या मेरी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं? अगर ये कारोबार मेरे पास ना होता तो क्या मुझसे मोहब्बत नहीं करते तुम? क्या गुर्बत के सहारे मुझे अकेला छोड़ देते? शब बखैर बेटा। क्या तुम्हारी दादी ने वाकई सब कुछ अजरा को दे दिया है? तुमने सुना था। खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
मतलब तुम्हें जरा फिक्र नहीं होती कि अजरा क्या करना चाह रही है, क्या मकसद है उसका? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो मुझसे जानसो? प्यार पर भी गुस्सा आ जाता है मसलन। प्यार करो, मोहब्बत करो, दिल लगाओ किसी से। मेरे ख्याल से जिंदगी सबके बगैर आसान और काबिल बर्दाश्त हो जाती है। मुझे लगता है कि आपको प्यार खोने से डर लगता है। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत जबरदस्त कॉफी बनाई है, पसंद आएगी तुम्हें मेरी प्यारी बेटी। बात नहीं करनी क्या? काश हम दोनों ने एक दूसरे से कभी भी कोई राज ना रखा होता। मैंने कुछ नहीं छुपाया तुमसे। हाँ, बाज दफा कुछ उल्टा सीधा कर जाती हूँ, लेकिन तुम्हें उदास करने के लिए नहीं और ना ही तुम्हें परेशान करने के लिए, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें खुश करना है। वरना मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। अच्छा चलो अब मुझे बताओ क्या हुआ खाने पर? जानसू, या अल्लाह, हम दोनों साथ रहते हैं इस घर में, कब तक बात नहीं करोगी मुझसे? बस कर दो। ठीक है, जो फिर जो सबसे लास्ट में हुआ वो पहले बताऊंगी आपको, ठीक है? नहीं नहीं, आखिर से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, शुरू से सब बताओ मुझे। जब तुम दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तब से बताओ सिराप ने क्या कहा? वो ठीक थी, आपके बारे में पूछ रही थी, आपकी नौकरी के बारे में पूछा और फरीदे साहिबा भी आपकी तारीफ कर रही थी। वाह, ऐसा क्या कहा उन्होंने? देखना बेटा, हम उनका किला फतह कर लेंगे। किला तो पहले कोई और फतह कर चुका है अम्मी। क्या? मेरा मतलब विरासत। हाँ विरासत, देखा मैंने ठीक कहा था ना। बात कुछ और भी है। कॉफी नीचे रख दे वरना हो सकता है मग गिर जाए। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है बेटा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजरा के नाम कर चुकी है वो अपनी विरासत। पानी 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 लीजिए। असरा, हमारी असरा? फरीदे की वारिस वो है अब? जी हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। इनफैक्ट वो आज रात खाने पे भी थी। मर्द, तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था।
बजाय उस संगदिल औरत को फोन करने के इस वक्त तुम मेरे पास होते, हम दोनों साथ होते। फरीदे जिलान एक मजबूत और बहादुर औरत, चाहे जलजला आए, आग लग जाए, वो हमेशा साबित कदम खड़ी रही। वो फरीदे जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने खानदान के नाम कुर्बान कर दी। क्या हो गया है तुम्हें? किस तूफान ने तुम्हारे पर काट दिए? आखिर क्यों तुम्हारा दिल टूट के चकनाचूर हो गया है? अगर खानदान और घर बिखर जाए तो इससे बड़ी तारीकी और कुछ नहीं होती। हाँ महसूद, मुझे कुछ याद आया। सुमरो शायद अपनी नई नौकरी को लेकर बहुत ही संजीदा है। हो सकता है कि चैलेंज ग्रुप उसकी कुछ माली मदद भी कर दे। सोमरो, ये सोमरो है। जब वो कुछ सोच ले तो करके ही रहती है, करके दिखाती है, लेकिन वो ज्यादा अरसे चल नहीं पाता। नहीं, ऐसा नहीं है महसूद। उसे पैसों की जरूरत है, वो ये कारोबार नहीं छोड़ेगी। लगता है तुम ज्यादा ही पुरुमीद हो। नहीं, सुमरो को जानती हूँ मैं। वो अपना मुस्तकबिल स्टेबल करना चाहती है, तो इसलिए पीछे नहीं हटेगी वो। ये बात गारंटी। गारंटी का क्या मतलब होता है जानती हो ना? क्या होता है? तीसरा दौलतमंद शौहर। तीसरा दौलतमंद शौहर। लिख कर रख लो मेरी बात, जल्द हमें ऐसे खबर आने वाली है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार इतना बड़ा रिस्क लेगी, और वैसे भी जानसू ऐसा होने नहीं देगी। हम घर आ गए। अरे मेलिस डियर, खुशामदीद। खुशामदीद बेटा। हुलिया आंटी, क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ बिल्कुल मेरी जान, ये कोई पूछने वाली बात है? हुआ क्या है मुझे बताना चाहोगी तुम? मेलिस कहाँ है सर? आप अपने कमरे में होगी। किसी को मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब आधा मुझे अपने कमरे से जलील करके बाहर नहीं निकाल देता। मेरी जान, तुम तो ये अच्छी तरह जानती हो ना कि अर्दा के साथ क्या कुछ हुआ है। तुम लोग तो आपस में बहन भाई हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा। हुरिया, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है डियर। मेलिस बेटा, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बता सकती हो मुझे। नहीं अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो फिर आप सभी को शब बखैर। शब बखैर बाबा जान। अम्मी ने मुझे खुद से बहुत दूर कर दिया है। मैं रोती रही, सारा दिन रोती रही, लेकिन उन्होंने पूछा तक नहीं कि तुम रो क्यों रही हो। बस गुस्सा करती हैं मुझ पे। क्या किया मैंने? मैंने जो शॉपिंग की उसका बिल कंपनी पहुंच गया था। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। जब देखो जय कारता, जय कारता।
जय, कहाँ हो तुम बेटा? दादी बस बाहर आया हुआ था कुछ ताज़ा हवा खाने। मेलिस गायब है। क्या मतलब आपका मेलिस गायब है? क्या उसे फोन कर सकते हो तुम? ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ उसे। देखें, इतनी रात हो चुकी है, उन्होंने फोन तक नहीं किया। बस कर दो मेलिस, क्या तुम रोती ही रहोगी अब? देखो मेलिस बेटा, इस वक्त तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हारी अम्मी भी इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। एक बात बताऊं तुम्हें, माँ कभी भी अपने बच्चों में किसी किस्म का फर्क नहीं रखती। ऐसा कभी भी मत सोचना, समझी? तुम्हारा फोन बज रहा है, चलो उठाओ जल्दी से। अम्मी फोन कर रही होंगी, उठाओ। अम्मी का नहीं है, भाई का फोन है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें फिर भी जवाब देना चाहिए। चलो शाबाश, उठाओ। तुम्हारे भाई को भी तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। तुम यहाँ रुक सकती हो, लेकिन तुम्हें जवाब देना होगा। वो लोग फिक्रमंद होंगे। हेलो मेलिस, कहाँ हो तुम? हाँ, और तुमने किसी को भी कुछ बताया क्यों नहीं? तुम रो रही हो क्या? मैंने जानबूझ के किसी को नहीं बताया भाई। मैं तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि किसी को मेरी फिक्र नहीं। समझ आई आपको? किसी को भी नहीं। कुछ हुआ था क्या आज? डांटा था तुमने उसे? अम्मी कुछ नहीं पता, सारा दिन ऐसे ही मुंह बना के घूम रही थी, लड़ रही थी मुझसे। मुझे क्या पता किसी के दिल में क्या चल रहा है। पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। कोई परेशानी तो नहीं है उसे? खैर छोड़, जैंग मालूम कर लेगा। नहीं भाई, मत आए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गई। लेकिन भाई मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं वाकई अफसरदा हूँ। मेरा ख्याल आपको आया ना? अम्मी को क्यों नहीं आया भाई? क्यों नहीं आया अम्मी को? अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम रिलैक्स रहो प्लीज। लोकेशन भेजो, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। ठीक है। दादी जान, वो जैनब के घर पर है इस वक्त। मैं लेने जा रहा हूँ उसे अभी। ठीक है। जैनब के घर गई है वो? इतनी रात गए वहाँ क्यों गई है वो? जब उससे कहूँ कि तुम बिगड़ रही हो तो गुस्सा हो जाती है। उसको मसला क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। सहराब, वो बच्ची जवान है अभी। तुम अगर थोड़े सुकून और प्यार से उससे बात करो तो शायद वो खुलकर तुमसे बात कर सके। तुम आखिर रो क्यों रही हो बेटा? अपने भाई के लिए हुस्नी आंटी, मुझे उसकी बहुत याद आती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, फिर अचानक उसकी कमी महसूस होती है। बेटा, तुम्हारे अच्छे कामों का बदला तुम्हें जरूर मिलेगा, इस बात पर भरोसा रखो। रब के यहाँ हर चीज का इंसाफ होता है बेटा। हौसला रखो, मर्द जरूर वापस आएगा। जल्द या बदेर वो वापस आएगा। रो मत। खुश आमदीद जैन, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गार्डन में बैठी है वो। मेलिसा बस भी करो, संभालो खुद को मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। भाई, क्या आप गुस्सा है मुझ पे? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? आओ। चलें अब? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मैलिस, जो कुछ हमारे खानदान में चल रहा है, मतलब मेरी दादी जान से बहस व मुबाहिसा, अर्दा के मसाइल, उन सब में तुम खुद को अकेला समझने लगी हो। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ भाई, और आज तो इतना बुरा लग रहा था कि बहुत अफसुर्दा थी मैं। मुझे लगा कि यहाँ किसी को भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैलिस, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो। आर्दा और तुम दोनों खास हो मेरे लिए। और वैसे भी मुझे नहीं पता लग सका कि तुम गायब हो। दादी जान ने बताया। तुमने पूछा था फोन पर तो सोचा बता दो। मतलब वो मेरे कमरे में आई होंगी? दादी जान की तबीयत कुछ ऐसी ही है, कभी कभी तो मैं भी नहीं समझ पाता। वो हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर वो बस अपनी कही हुई बात को सच मानती हैं। मुझे भी उन्हें समझने में बहुत मसला होता है। मुझे गुस्सा है उन पर, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बताती। लेकिन आज एक बात मुझे समझ आ गई। भले हम ज्यादा बात ना करते हो, लेकिन आपका आसपास होना ही अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूं कि आप साथ हैं।